गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज भाग्य विधाता परमात्मा शिव स्वयं हमारे रक्षक बनकर हमारे साथी बन चुके हैं। आज परमात्मा ने फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। आज फिर से हमारी एनर्जीज को रेस किया है। हम सब जानते हैं, ये साइंस द्वारा प्रूव हो चुका है कि भगवान इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। और साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि वो एक एनर्जी के फॉर्म में है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है। जैसे हम एक पॉइंट ऑफ एनर्जी हैं, वैसे हमारे जो परमात्मा हैं वो भी एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है। लेकिन वो हम सब से मोस्ट पावरफुल हैं। उनके अंदर अनंत शक्ति है। इतनी शक्ति है कि वो हर चीज को चेंज भी कर सकते हैं। तो आज उसी के साथ में मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी, अपने परम पिता परमात्मा से उस एनर्जी के वर्ल्ड में चलती हूँ जिसका आज तक किसी को पता नहीं था कि वो वर्ल्ड है कौन सा, जहाँ परमात्मा यानी भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके द्वारा जो महावाक्य उच्चारे गए हैं वो इस प्रकार हैं। कलयुगी दुनिया की दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। तो मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती हूँ। देखिए, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी मीन्स मैं आत्मा, सोल, एकदम स्टार की तरह चमक रही हूँ बाहर। और मेरा देह ये अलग हो चुका है बिल्कुल। मैं डिटैच्ड हूँ, लेकिन साक्षी होकर, इसको कहते हैं साक्षी भाव, कि अपने आप को ही डिटैच्ड होकर देखना। अब मैं ऊपर की ओर 1 सेकंड में उड़ती हूँ अपनी मन बुद्धि के द्वारा, और हर एक चीज को बिल्कुल डिटैच्ड होके देखती जाऊंगी, क्योंकि मेरा किसी चीज में इंटरफेरेंस है ही नहीं है। अब न कोई चीज इस संसार में, इस कलयुगी वातावरण में मेरे हिसाब से चलेगी, और ना कोई व्यक्ति, ना कोई सिचुएशन, ना ये प्रकृति मेरे हिसाब से चलेगी। तो फिर मैं क्यों अपनी बुद्धि को अटकाऊं? बस देखते चलें। और आगे में परमात्मा के सामने उनको देखें, एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी इस यूनिवर्स में, बहुत पावरफुल एनर्जी है परमात्मा की। फील करें इन वाइब्रेशंस को कि मैं उनके सामने आ चुकी हूँ। फिर उनके द्वारा जो महावाक्य, जो वरदान परमात्मा ने हमें दिया है ब्रह्मा तन द्वारा, वो परमात्मा बोले, बच्चे, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है,
आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। देखिए, आज परमात्मा ने बिल्कुल डिटैच्ड होने के लिए कहा है। प्यारे मीठे बाबा बोले कि बच्चे, इस कलयुगी दुनिया में मीन्स जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, आप सब देख रहे हो कि ये दुनिया किस ओर बढ़ रही है। तो हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें अपने आप को समेट कर एक परमात्मा में अपनी बुद्धि को अटका लेना चाहिए। बाकी सब जगह तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी तो मिलेगी नहीं हमें। हमें इस टाइम पॉजिटिविटी कौन दे सकता है? एक परमात्मा दे सकता है। अब आप देख लें, चाहे कितने भी साधु संत हो, चाहे कोई भी हो, इस संसार में हमें और कोई सुख शांति दे ही नहीं सकता। प्लस परमात्मा कहते हैं, खुद तो भरो, साथ में जो आत्माएं दुख अशांति में हैं, चिल्ला रही हैं, दुखी हैं, उनको भी आपको ही देखना है, उनकी भी सेवा आपको ही करनी है। लेकिन और कहीं पर ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको खुद तो स्टेबल रहना है लेकिन औरों की भी सेवा करनी है, ऐसा नहीं बताया गया है। फिर परमात्मा ने कहा कि बच्चे, साक्षी होकर देखते रहो। कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, दुखी है, अशांत है, तो बाबा ने ये कहा है। लेकिन साक्षी होने का ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही चुप बैठ जाएं। साक्षी का मतलब ये है कि जो उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो बस मेरे को ना लगे। मैं परमात्मा की याद में सेफ रहूं, मुझे कोई भी चीज इफेक्ट ना करे। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मेरे भाई बहन हैं, संसार की जितनी आत्माएं हैं वो मेरे भाई बहन हैं, आत्मिक दृष्टि से भाई भाई हैं, तो हम उनकी सेवा कर सकें। ये नहीं कि वो दुखी हैं और हम मौज में रहें। नहीं, मौज में तो सिर्फ अपनी स्थिति बनाने के लिए रखना है, लेकिन सेवा हमें पूरे विश्व की करनी है, प्रकृति की भी करनी है। ये परमात्मा हमसे चाहते हैं, क्योंकि हम जितना डिटैच्ड होंगे उतना ज़्यादा हमें पेन होएगा ही नहीं, और फिर हम उतनी ज़्यादा वंडरफुल सेवा कर पाएंगे। क्या अब हम पेन में होंगे तो हम क्या सेवा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम उनको और नेगेटिव वाइब्रेशंस दे देंगे। लेकिन परमात्मा बस ये सिखा रहे हैं, यानी जो सुप्रीम फादर हैं, पॉइंट ऑफ एनर्जी। सोचिए, परमात्मा कितनी सुंदर बात समझा रहा है कि बच्चे, आप बस साक्षी हो, मुझे याद करो, शक्तियां भरो, और जो आपके भाई बहन हैं इस समय दुख हैं, उनके पास चिल्ला रहे हैं, तो उनकी मदद करो। ये परमात्मा चाहता है हमसे अब। तो है ना मौजों का युग, संगम युग, जहां परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। तो फील करें। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, परमात्मा की शक्तियां, सुप्रीम फादर की हाईएस्ट एनर्जी मुझ में भरती जा रही है। शांति की, पवित्रता की, सुख की, आनंद की, प्रेम की, शक्ति की, ज्ञान की, ये सातों शक्तियां मुझ में भर के और पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रही हैं। अब मैं परम धाम में, यानी लाइट के वर्ल्ड में सेफ हूं, अपने शिव पिता के पास में। और जैसे वो साक्षी होकर, डिटैच्ड होकर इस सृष्टि को देखते हैं, वैसे मैं भी ऊपर से देख रही हूं और शक्तियां फॉरवर्ड कर रही हूं।
मैं इन्हीं शक्तियों के साथ में नीचे आती हूँ और नीचे आकर इस प्रकृति के 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर, इसकी भी सेवा करती हूँ और चारों तरफ वाइब्रेशंस फैलाती हूँ। अच्छा, ओम शांति।